उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम व्यंजन टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें है ना व्यंजन टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उसको हमने 4 भागों में बाँटा था। पहला हमारा प्रकार था सामान्यतः के आधार पे, दूसरा है प्राण के आधार पे, तीसरा घोष के आधार पे और चौथा कौन-सा है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये जो सदस्य दिखाई दे रहे हैं, इन सदस्यों का उच्चारण कहाँ-कहाँ से होता है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? सभी को स्पष्ट है? अगर किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है? हमारा जो आधार क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है? उच्चारण स्थान मतलब क्या निकलता है कि हम इन सदस्यों का उच्चारण करते हैं, तो मुख के किस-किस अंग से इसका स्पर्श या उच्चारण होता है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक? अब किसी को कोई डाउट? जैसे हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, छोटे आ और बड़े आ की बात करते हैं। ठीक है? छोटे आ और बड़े आ की बात करते हैं, तो आप बोल के देखिए, है ना? बोल के देखिए अ, आ। ठीक है? ये जो गर्दन में आपको नीचे एक हिस्सा दिखाई देता है, छोटा-सा उठा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास 2 सदस्य क्या है? छोटे आ और बड़े आ, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? छोटी ई और बड़ी ई की। ठीक? छोटी ई और बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है ना? मुख हमारा 2 भागों में बटा हुआ, निचला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है? नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा, तो जो आपकी जीभ जो है ऊपर वाले हिस्से को टच करती है ना? तालु ऊपर वाला। इसीलिए इसको हम कहते हैं तालव्य या तालु। ठीक? छोटे आ और बड़े आ का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालव्य है। छोटे आ और बड़ा ऊ, है ना? छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ से होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है? तो इसका उच्चारण क्या है? ओष्ठ। उसके बाद हम री की बात करते हैं ना, तो प्यारे विद्यार्थी इसका उच्चारण है दंत। उसके बाद ये जो ऐ लिखा हुआ है, ये किससे मिलकर बना है? अ प्लस ई से मिलकर ऐ बनता है या नहीं? जब हम इसका अध्ययन कर रहे थे, तो इसके बारे में हमने बताया था कि ये सदस्य किससे मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है और ये किससे मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है। इसके बारे में हमने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया हुआ है। ठीक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऐ और आई सदस्य हैं, ये छोटे आ और छोटी ई से मिलकर बने हैं। ठीक है? इसीलिए इसका जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ऐ और आई। किससे मिलकर बना? छोटे आ और बड़े आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई। ठीक है ना? इसी से मिलकर बने तो कंठ प्लस तालु है, तो इनका उच्चारण क्या होगा? कंठ प्लस तालु। ठीक है ना? कंठ प्लस तालव्य से उच्चारण होगा। इसके बाद हम बात करते प्यारे विद्यार्थियों औ और आओ। ठीक है? ये किससे मिलकर बना है? छोटे आ या बड़ा आ और कौन से सदस्य हैं? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। इनसे मिलकर क्या बना है? औ और आओ। तो इसका उच्चारण क्या होगा? कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है? कंठ प्लस ओष्ठ। है ना? ये हमारे पास 11 स्वर है, इनका उच्चारण सभी को स्पष्ट है। छोटे आ और बड़े आ की बात करते हैं, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। छोटी और बड़ी ई की बात करते हैं, जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की बात करते हैं, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। री की बात करते हैं, दंत है। आई आई की बात करते हैं, कंठ प्लस तालव्य है। आई और आई, ठीक? और औ और आव की बात करते हैं, जिसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ है। अब हम ये जो 25 सदस्य हैं, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है?
का, खा, गा, घा, इंगा, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है ना? का से आपको सीधा सीधा याद रखना है कंठ। का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और स्वर के कौन से सदस्य? छोटे आ और बड़ा आ किसका है? कंठ से ही उच्चारित होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, हम च परिवार के सदस्यों के बारे में बात करते हैं। चा परिवार के सदस्यों के बारे में हम बात करते हैं। चा, छा, जा, झा, या। ठीक है। तो आपकी जीभ जो है, ठीक है ना, आपकी जीभ जो है ऊपर वाले हिस्से के तालू में टच होती है या नहीं? आप इन चार परिवार के सदस्यों का उच्चारण करके देखिए। आपकी जीभ जो है ऊपर वाले हिस्से के तालू में टच होती होती है ना? ठीक है। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु या तालव्य, है ना? तालु या तालव्य भी कहते हैं ना, तालव्य होती है। चा, छा, जा, झा, या। आप इसका उच्चारण करके देखिए। आपके मुख के जो दो हिस्से हैं ना, उसके ऊपर वाले हिस्से के तालू में टच होती है। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या रखा गया है? तालु या तालव्य। ठीक है। अब हम बात करते हैं टा परिवार के सदस्य। टा, ठा, डा, ढा, इणा। ठीक है। आप इन सदस्यों के बारे में उच्चारित करके देखिए। टा, ठा, डा, ढा, इणा। ठीक है। इनका जब आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ जो है, जीभ का आगे वाला हिस्सा ऊपर कहां पर टच करता है? मूर्धा में। मूर्धा में ना, पूरी तरह से जीभ तालू में टच नहीं करती है, बल्कि जीभ का आगे वाला हिस्सा है ना, वही टच करता है ना। टा, ठा, डा, ढा, इणा। आपकी जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है, ये है ना, ये कहां पर टच करता है? मूर्धा में, ऊपर वाले हिस्से के। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या आएगा? मूर्धन्य, या हम इसको मूर्धा भी कहते हैं। ठीक है। मूर्धन्य या मूर्धा कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों ता परिवार के सदस्यों के। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम ता परिवार के सदस्यों का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ जो है दांतों को टच करती है या नहीं? आप इसका उच्चारित करके देखिए, है ना, उच्चारण करके देखिए। आप इनको जितना उच्चारण करोगे उतना आपको स्पष्ट होगा कि किसका उच्चारण कहां से होता है। ठीक है। जितना आप बोलने का प्रयास करोगे उतना आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है। ठीक है। आप ता परिवार के सदस्यों को बोल, ता, था, दा कहां से होता है? दंत से। प्यारे विद्यार्थियों, आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ किसको टच करती है? दांतों को, है ना, दंत। उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं पा परिवार के सदस्यों के बारे में। ठीक। पा परिवार के सदस्यों के बारे में हम उच्चारण करते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। क्या कुछ आपको स्पष्ट हो रहा है? जब हम पा परिवार के सदस्यों के उच्चारण की बात करते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, तो आपके होठ आपस में टच हो रहे हैं या नहीं? क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ऐसे पूछा जाता है कि आपके होठ के ऊपर वाले हिस्से को, है ना, आपका एक होठ काट दिया जाए तो आप कौन से सदस्य का उच्चारण नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? पा परिवार के सदस्य। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, है ना। चलो, अब हम बात करते हैं इसकी। अभी और हमारे पास सदस्य बचे हुए हैं ना, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। मैं इन सदस्यों को मिटा देता हूं अभी फिलहाल। ता का उच्चारण स्थान क्या है, इसको हम समझते हैं।
ये जो सलजम वाला स है, सलजम, तालु से होता है या नहीं? आप बोल के देखिए कहाँ से होता है? तालु से होता है? इसी में समझ लेते हैं ना, इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। और सा के बाद कौन से सदस्य आते हैं? या का उच्चारण भी कहाँ से होता है? तालु से। ठीक, उसके बाद हम कंठ की बात कर लेते हैं। कंठ में क्या-क्या आता है? ह आता है आपका, हाँ। उसके बाद विसर्ग, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं टा परिवार में हमारे पास कौन-कौन से सदस्य बचे हुए हैं? तो टा ठा परिवार की हम बात करते हैं तो इसमें रा भी आता है और सा आता है ना? उसके बाद कौन से सदस्य आएँगे? दंत, दंत में क्या आता है? स आता है और ल आता है। ठीक, पा में कौन से आते हैं? पा में बस यही सदस्य आते हैं। ठीक है, सभी का उच्चारण हो गया, कोई सदस्य बचा तो नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो भी एग्जाम आप देते हैं, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ठीक है, तो आपको किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, आप अच्छे से इसको बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, इसके बगैर पेपर नहीं बनता है। ठीक है? चलो, आज की क्लास यहीं पर आप हम विराम देते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? चलो, अब इन सदस्यों को आप व्यवस्थित तरीके से बना लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक? चलो, धन्यवाद। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल।